हाय राजकिशोर। तो आपका सवाल है दैट सर गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके वजह से प्रॉब्लम डिस्कस कर दीजिए, उसका प्रॉब्लम है तो ओके हम डिस्कस कर देंगे। आपने कहा कि अपने कल्पसर्प दोष नवग्रह की शांति की पूजा भी करवा रखी है, ठीक है। मैं जो देख पा रहा हूँ आपको तो कल्पसर्प दोष तो ऐसा नहीं है कुछ, आपने क्यों करवाया ये नवग्रह की शांति? नवग्रह की शांति की पूजा, आपको नवग्रह की शांति की पूजा कौन करने बोला है? आपको ग्रह को शांति क्यों करना है, शांत क्यों करना है? अगर ग्रह भड़का भी है आपके कुंडली में तो उसको यूज़ कर लो। हमेशा याद रखना, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा गुस्से में रहता है या तो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, क्यों? ताकि घर का डिसिप्लिन ना तोड़े कोई। और अगर कोई डिसिप्लिन तोड़ता है तो उसको पनिशमेंट भी देता है, और हम उसे क्या बोलते हैं? हमारे घर में दादाजी या नाना जी जो भी हो, जो बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, हम कहते हैं वो बुरा है। लेकिन एक्चुअल में वो बुरा है क्या? वो आपका अच्छा ही चाहता है ना। वैसे भी इन एस्ट्रोलॉजी जो मेलेफिक प्लेनेट है जैसे कि सैटर्न, राहु, केतु, मंगल, ये चारों प्लेनेट मेलेफिक नहीं है। ये ये जो मिसकॉन्सेप्शन है ना, ये निकाल दीजिए दिमाग से। ये चारों ग्रह बहुत अच्छा ग्रह है। वो आप लोगों को, हम लोगों को सिखाता है क्या गलत है क्या सही है। जैसे जुपिटर बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, वो हमेशा शांत स्वभाव और बहुत ही सात्विक प्लेनेट है। वो कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता ही नहीं है। तो आप गलती करोगे भी तो वो पनिशमेंट नहीं दे पाएगा, लेकिन पनिशमेंट तो ज़रूरी है। वो इन द सेम वे पनिशमेंट देने के लिए मंगल, शनि, राहु, केतु को बनाया ऊपर वाला ने। और अच्छे चीज़ को अच्छी तरह से भोग करने के लिए जुपिटर, वीनस ये सबको बनाया है, मर्क्यूरी को बनाया है, और सूर्य को बनाया है, ताकि हम लोग थोड़ा डिसिप्लिन में रहे, ठीक है। तो ग्रह की शांति ये सब करवा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। मतलब लोग कहते हैं कि ग्रह की पूजा करवा लो, कभी नहीं होता। हाँ, काम करता है। आप कुछ दिनों के लिए कोई रत्न पहन लेंगे, काम करेगा, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होते हैं रत्न। या तो कोई ग्रह की पूजा करवा लेंगे, काम करता है ये सब। क्यों? क्योंकि ये सब जो है वो इन लोगों का पूजा पाठ और ग्रह के साथ तो लिंक तो रहता है, काम करेगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए। ये लाइफ टाइम मेजरमेंट नहीं है। लाइफ टाइम मेजरमेंट क्या है पता है आपको? कोई भी ग्रह जो ब्रेकर्स है, जो मेलेफिक है, ब्रेकर्स प्लेनेट कौन है? मून, मार्स, राहु, केतु। ब्रेकर्स का मतलब ये चारों प्लेनेट आपके काम में बाधा पहुंचाते हैं। आप कुछ भी काम करने जाओगे, ये चारों प्लेनेट जिस घर में बैठेंगे, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उस जगह पे बाधा पहुंचाएंगे, ठीक है। तो क्या करना है आगे बताएंगे। और मेलेफिक प्लेनेट कौन है? सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। मेलेफिक का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मेलेफिक? खराब प्लेनेट है, आपको बर्बाद करके रख देगा, यही जो जनरल कॉन्सेप्शन है। नहीं, ये खराब प्लेनेट नहीं है एक्चुअली। These are the planet who give you actual punishment of your wrong deeds. ये लोग पनिशमेंट देते हैं। आप लोग कोई गलती करेंगे, हम लोग कोई गलती करते हैं ना, उसका पनिशमेंट ये लोग ही देते हैं, क्योंकि शनि कर्म कारक है। हमारा, हम लोगों का जो कर्म है उसका लेखा जोखा शनि करता है। तो अब गलती करो मत। अच्छा, गलती तो हो जाता है, कोई बड़ा बात नहीं, और उसका पनिशमेंट भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। तो आप याद रखना, ये जो मेलेफिक प्लेनेट है और ये जो ब्रेकर्स प्लेनेट है, जब भी किसी के साथ लिंकेज होगा, उस ग्रह को आपको यूज़ करना होगा। जब तक उस ग्रह को यूज़ नहीं करेंगे, आपको वो बाधा पहुंचाते ही रहेंगे। आप देखेंगे, आपने बोला जॉब अप्लाई करते जाते हो, नहीं मिल रहा है, जॉब का इशू रहता है। क्यों रहता है बोले तो? नौकरी का जो, जॉब का जो, सर्विस का जो कारक प्लेनेट है वो कौन है? शनि, सैटर्न। सैटर्न देखिए, एक मेलेफिक प्लेनेट है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सैटर्न के साथ कौन बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है। केतु कौन है? केतु इज ए ब्रेकर्स प्लेनेट। ब्रेकर्स, वो बाधा पहुंचा रहा है आपको। क्यों पहुंचा रहा है? वो जानबूझ के पहुंचा रहा है? नहीं, वो बाधा आपको इसीलिए पहुंचा रहा है क्योंकि आप केतु को यूज नहीं कर रहे हो आपके प्रोफेशन में। क्योंकि शनि इज द कारक प्लेनेट ऑफ प्रोफेशन, और आपके प्रोफेशन में कौन बैठा हुआ है? केतु बैठा हुआ है, और आप केतु को यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। केतु क्या है? केतु इज डीप रूटेड। केतु इज व्हाट? ऑकर्ड। केतु इज व्हाट? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। केतु इज व्हाट?
लॉ फील्ड, कोई भी लॉ का जो फील्ड है, केतु इज व्हाट, हीलिंग, मतलब हीलिंग मतलब मेडिकल, मेडिसिन, रेकी हीलिंग, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और वो भी देखिए आप कौन से घर में बैठा है, 8वें स्थान पे, 8वें घर पे बैठा हुआ है शनि और केतु। 8वें घर क्या होता है, डीप रिसर्च, अगेन डीप रिसर्च, ऑकल्ट, डीप रूटेड, ठीक है। और क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिपार्टमेंट। तो आपको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, ये सब डिपार्टमेंट में करना है, ठीक है। कस्टम, कस्टम ड्यूटी। लेकिन आप अप्लाई जो कर रहे हो बड़े पोस्ट के लिए कर रहे हो, केतु इज स्मॉल, राहु इज बिग, आप छोटे से स्टार्ट करो। अगर इस शनि के साथ केतु की जगह राहु होता तो मैं आपको कहता बड़ा चीज में अप्लाई करो। अब डायरेक्ट अगर बड़े पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो होगा नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एक डिपार्टमेंट में जाना है, मेडिकल डिपार्टमेंट में, ठीक है, कोई भी एक मेडिकल डिपार्टमेंट, उस मेडिकल डिपार्टमेंट में जो पोस्ट है, सबसे पहले मान लीजिए एमडी का पोस्ट है, उसके बाद सबॉर्डिनेट पोस्ट है, उसके अंडर और सबॉर्डिनेट पोस्ट है से। आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट एमडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये काम राहु का होता है। अगर शनि के साथ राहु होता तो ठीक होता, आपका शनि के साथ केतु है, आप इस नीचे स्तर पे अप्लाई करो और इससे धीरे धीरे ग्रोथ, केतु धीरे धीरे ग्रोथ है, केतु इस डीप रूटेड। अगर आप मान लो अगर एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ है ये, और ये इसका रूट है, तो ये मिट्टी है, ये जो फुल्ली जो एरिया आप दिखाई दे रहा है ना, आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये राहु है जो दिखाई देता है। जो दिखाई नहीं देता है वो रूट, वो केतु है। तो आपको डीप रूटेड मीन्स आप ऐसे डिपार्टमेंट में डील कर सकते हो। और छोटे पोस्ट के लिए फर्स्ट अप्लाई करो। अगर आप लॉ कर रहे हो तो बढ़िया आपके लिए केतु, लॉ फील्ड, मेडिकल फील्ड। और 8वें स्थान पे, 8वें घर के जॉब के लिए हमें 6th हाउस देखते हैं। 6th हाउस का मालिक कौन है, शनि जाके बैठा 8वें स्थान पे। दैट मीन्स 8th हाउस विल गिव यू जॉब, बट वहाँ पे ब्रेकर्स भी साथ में बैठा हुआ है, केतु, केतु को यूज करना पड़ेगा। रेगुलरली गो टू टेम्पल, एक हैबिट बना लीजिए आप, ठीक है। ज़्यादा बड़ी सोच मत रखिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मत सोचिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। और जिस डिपार्टमेंट में जाना है, आपको मैं बहुत बढ़िया टिप्स दे दे रहा हूँ। आपको जिस जॉब में जाना है, उस जॉब और या तो कुछ जिस डिपार्टमेंट में जाना है, उसके बारे में सबसे पहले आप स्टडी कीजिए, पूरा जीरो टू टॉप तक उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरा जानकारी ले लीजिए। जब तक आपको फुल जानकारी नहीं होगा, केतु आपको जॉब नहीं देगा, ठीक है। और आप क्या कहते हो कि बट अभी तक जॉब नहीं लग रही, एम आई वेरी मच कन्फ्यूज राइट नाउ, फेसिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल इशू, इफ पॉसिबल डिस्कस कुंडली रेमेडीज। ओके, रेमेडीज भी बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। फाइनेंशियल इशू, फाइनेंस के लिए हम लोग सेकेंड हाउस को देखते हैं। अब देखिए सेकेंड हाउस में जो है वहाँ पे वीनस बैठा हुआ है, किसके साथ, राहु के साथ। वीनस राहु के साथ अगर बैठते हैं ना, तो ये लोगों को बहुत फाइनेंशियल रिलेटेड, मतलब पैसे रिलेटेड इशू लगा रहता है। कैसे, वीनस और राहु होगा तो पैसा बहुत देगा, लेकिन वो खर्चा भी बहुत करवाएगा। आप बिना सोचे समझे खर्चा कर देते हो। देखो आपका जो वीनस है वो 6th हाउस में बैठा हुआ है, सॉरी 6th राशि में बैठा हुआ है, जिस जो इसके लिए एक डिस्कम्फर्ट राशि है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच हो रहा है। आप पैसा यूं ही खर्चा कर देते हो बिना कोई सोचे समझे, ये करना छोड़ दो। अब वीनस के साथ राहु है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी जुटा लीजिए, ठीक है। और आप लोग कहते हैं ना रेमेडीज, ये मैं देखता हूँ आजकल, नहीं ये नॉर्मली जब मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहा था, मैं भी दूसरा एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, उस समय हम लोग रेमेडीज बहुत मांगते थे, ये नियम कर दो तो वो नियम कर दो, तो ये नियम कर दो, ये कर दो। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप कुछ भी रेमेडीज कर लो, वो रेमेडीज का असर कुछ ही दिन ही रहता है, उसके बाद उसका असर नहीं रहता है। ये आप भी जानते हो, सब जानता है। क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये जो ग्रह एक साथ बैठ के एक कॉम्बिनेशन बना है आपकी कुंडली में, और ये ग्रह कह रहा है आपको कि आप ऐसे काम करो। और रेमेडीज यूज करके आप क्या करते हैं पता, उसका उल्टा करने का। जैसे मान लो आप यहाँ पे आपके कुंडली में शनि के साथ केतु बैठा हुआ है, क्या कह रहा है, जीरो से स्टार्ट करो, टॉप तक जाओ। आप क्या कर रहे हो, रेमेडीज दे दो, मैं केतु का रेमेडीज में दे दूंगा,
और आप रेमेडीज करके एक जगह एक पोजीशन में पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ पे जाने के बाद बहुत बड़ा बड़ा इशू होते रहेगा आपके साथ। आप वो इशू को हैंडल नहीं कर पाओगे, फिर आपका लाइफ हेल्प हो जाएगा, फिर योर लाइफ विल बी हेल्प। हो रहा है, सबके साथ हो रहा है, आप देख लो, सबके साथ हो रहा है ऐसा। क्योंकि आप वो करना चाहते हो जो ग्रह के विपरीत है। आपका कुंडली कुछ और बोल रहा है और आप कुछ और कर रहे हो। ठीक है। अब देखो, मर्क्यूरी के जो ट्राइन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्राइन में शनि और केतु बैठा हुआ है। अब ज़्यादा दुनियादारी में मत जाना। ठीक है। दुनियादारी आपके लिए बना नहीं है। आपको जो ठीक लगे वही करना। 10 लोगों के बात सुन के काम करोगे तब काम होगा नहीं कभी। आपके गट्स को आप बिलीव करो, बिलीव योर गट्स। ठीक है। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आपने जो इतना सारा पूजा कर लिया, कौन एस्ट्रोलॉजर ने बताया क्या बताया, मुझे तो पता नहीं क्यों आपसे ये सब करवा दिया। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपके जो लगन, आप सिंह लगन के आदमी हो, आपके लगन में मंगल बैठा हुआ है। दैट मीन्स यू आर वेरी मच एक्टिव। आप कुछ ना कुछ करते रहना है आपको। आपको एक जगह टिक के नहीं बैठना है। ठीक है। और अब देखो, आपका जो दशा चल रहा है, मून का दशा चल रहा है, वो 2028 तक रहेगा। व्हाट इज मून? मून इज ए ब्रेकर। देखिए, आपका ब्रेकर्स का दशा चल रहा है, लेकिन ब्रेकर्स का दशा चल रहा है इसलिए आपको ब्रेक दे रहा है, हर चीज़ में बाधा दे रहा है। आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो। मून इज व्हाट? मून इज ट्रेवल। मून इज व्हाट? मून इज चेंज ऑफ प्लेस। मून इज व्हाट? चीटिंग। आपके साथ चीटिंग भी हो रहा है इस टाइम। ठीक है। और अंतर्दशा देखो, आप शनि की चल रहा है 8वें घर। आपको पता है 6 8 12 त्रिक स्थान है। 8वें घर प्रॉब्लम देता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो ग्रह और जो घर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, उसको आप अपने रोजमर्रा के काम में यूज़ करना स्टार्ट कर दो। वो घर, वो प्लेनेट आपको प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। 8वां घर क्या है? आपने बताया था, 8वां घर मंत्र सिद्धि भी है। 8वां घर क्या है? ऑकल्ट है। अब एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दो। केतु बैठा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसा कुछ भी करो जो रिलेटेड है। हाँ, जॉब के लिए अप्लाई करो, बीच में साथ ये सब भी साथ में ये सब भी लेके चलो। आप लॉ के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ऑकल्ट या तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दो। केतु खुश हो जाएगा, 8वां घर भी खुश हो जाएगा। जो 8वां घर आपको तकलीफ दे रहा था वो ठीक हो जाएगा। फाइनेंशियल इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बिना सोचे समझे बहुत खर्चा कर देते हो। आपके हाथ में पैसा आया नहीं कि आपने उड़ा दिया। मत करो, बी कैलकुलेटिव। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे वीनस के साथ राहु बैठा हुआ है। ठीक है, मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ क्योंकि आप रेमेडी जो लिख दिया मैं वीनस एंड राहु, ये जो 2 प्लैनेट है, ये माँ दुर्गा को बहुत मानता है ये। तो आप काम करना, एवरी फ्राइडे दुर्गा मंदिर, दुर्गा टेम्पल जाके आप पूजा देना। ठीक है। आप वहाँ पे धूप अगरबत्ती फूल चढ़ाना और थोड़ी देर बैठना। पूजा देने का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती और दिया वहाँ पे दे के आ जाना, नहीं, वहाँ पे बैठना है आपको, उस एनवायरनमेंट को फील करना है और अपने आप को रिलैक्स करना है। आधा घंटा आप बैठो वहाँ पे, ये आपके लिए रेमेडी है। आपका ये फाइनेंशियल ट्रबल ठीक हो जाएगा। और देखिए, 6th हाउस का जो प्लान, सेकेंड हाउस जो फाइनेंस का घर है, वो कौन है? यहाँ पे 6th राशि लिखा हुआ है, जो कन्या राशि है। मालिक कौन? बुध। बुध इज इन 4th हाउस, कॉम्बस्ट होके रखा है। सूर्य ने इनको कॉम्बस्ट कर दिया। सो फॉर यू, आप देखो, आपका सूर्य जो है वो थोड़ा नीच होकर रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रेमेडी, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम करना है, रोज, एवरी मॉर्निंग आपको। पर आपको ये स्टार्ट करना है संडे से। आप जो पहला जो स्टार्ट करेंगे संडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आपको सूर्य मंत्र का जाप करना है उस टाइम जब आप पानी चढ़वाएंगे।
सूर्य का मंत्र बहुत सारा है, जैसे कि एक है जपाकुसुम संकासम कश्यपयम महातिम तमोरिम सर्वपापग्नम प्रणतस्मि दिवाकरम, या तो ओम सूर्य नमः, ये भी कर सकते हो, कुछ भी करो, लेकिन ये रोज करना है। तो आपके लिए 2 रेमेडी है, ठीक है। और ये जो आप जॉब के बारे में आप बात किया, आप देख लो जॉब क्या है। आपको 8th हाउस रिलेटेड और केतु रिलेटेड आपको करना है, या तो आपको दूसरा डिपार्टमेंट में अगर जाना भी है ना, तो आपको हेल्प 8th हाउस और केतु को लेना है। और 8th हाउस और केतु को लेने के लिए आपको इनमें से कुछ करना पड़ेगा, ये सब जो मैंने बताया, ठीक है। और देखिए आपका मून का दशा चल रहा है, आप अगर बर्थ प्लेस में रहेंगे, अपना खुद का बर्थ प्लेस में रहेंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मून चेंज ऑफ प्लेस बोल रहा है। तो आप चेंज ऑफ प्लेस कर दीजिए। अगर आप चेंज ऑफ प्लेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम करना, ये 3rd रेमेडी आपके लिए, आप ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो मून के साथ अब जुपिटर बैठा हुआ है, जुपिटर इज व्हाट, बहुत ही सात्विक प्लेनेट है, और केतु सटन के साथ है। तो आप ऐसे जगह ट्रैवल करो, ये आपका हैबिट बना लो, हर 2 महीने 3 महीने में आप ट्रैवल करो, ट्रैवलिंग करो, मून खुश हो जाएगी। मून इज ऑल्सो ए ट्रैवलिंग। तो आप कोई ऐसी जगह ट्रैवल करो जो बहुत ही शांत है, जहाँ पे आपको रिलैक्स महसूस हो। अच्छा होगा कोई मंदिर, प्राचीन मंदिर, ऐसे एरिया में जाओ, और ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दो, तो मून उसमें भी खुश हो जाएगा। क्योंकि मून जो है खुद ब्रेकर्स है, आप मून को यूज़ नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मून को यूज़ कर लो। और शैटर्न जाके बैठा हुआ है आपका 8th हाउस में, अंतदशा अंतर्दशा शैटर्न का चल रहा है, और वो भी 2024 मार्च तक। उसके बाद मर्क्यूरी का दशा आ जाएगा। मर्क्यूरी कहाँ बैठा हुआ है, फिर से 4th हाउस में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। और ऐसे तो आपकी कुंडली में कोई खराबी मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन मैंने जो ये सब बताया ये आपको करना होगा, तब जाके आपको सब क्लियर होगा, ठीक है। बाकी तो मुझे कुछ खराबी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, आप एक काम करो जो आपके लिए और एक बेस्ट होगा। ये आपको 4th रेमेडी है, क्या बोल दो, आप जिम जाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि मंगल आपके लग्न में बैठा हुआ है, यू हैव टू बी एक्टिव, फुल्ली एक्टिव, यू फिजिकली फुल्ली एक्टिव होना पड़ेगा। लेकिन सेकंड में राहु बैठा हुआ है। मंगल और राहु बहुत ही मतलब इंटेंस एक्सरसाइज को डिनोट करते हैं। अगर मंगल के साथ राहु की जगह अगर केतु होता तो मैं आपको बोलता योगा करने को, लेकिन यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो आप जिम जाना स्टार्ट कर दो, आपके लिए बेस्ट होगा। बस, और कुछ नहीं। आप ये जो मैंने बताया, आप इस वीडियो को फिर से रिवाइंड करके पहले से देख के थोड़ा एक स्टेप बाय स्टेप आप समझ लो अच्छे से, और उसको यूज़ कर लो। फिर देखना आपका जॉब कैसे नहीं लगता है, मैं देख लूँगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको जो क्वेरीज था उसको मैंने फुलफिल किया होगा। तो अभी अलविदा लेते हैं। थैंक यू, बाय बाय।